हेलो मैडम जी, आपसे बोल रहा हूँ। पूरा मजा ले रही, पूरा नींद में। ये मजा तो कहीं मिल नहीं रहा। बताइए, कोई बात नहीं। इसी सुख शांति के लिए तो मैंने इस झूला को लगाया। राजा, हाँ बोलो। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ रानी सोना के हाथ शरीर पर हाथ रख देना? क्यों नहीं रख सकता हूं? अरे मैं तुम्हारे शरीर में टच किया तो क्या होगा? तुम्हारा ये पूरा बदन आज से सुरमलपुर में सुरमल सिंह के नाम हो चुका है। भूल गया तूने? तुम्हारे 12 वर्षीय रानी सोना ने नगर में बकरा बना करके दूध भी चटाई थी। बिल्कुल सही बात बोल रही हो। आज तूने शेर बनने के लिए आया है। सुरबल सिंह, बोलो बोलो बोलो। रानी सोना से टकराने वाले के लिए पहले चट्टानों से लड़ना पड़ता है। सोच ले। रानी सोना, बोल। जिस टाइम तुमने मुझे 12 वर्ष भेड़ा बना करके दूही चटवाई थी, उसी टाइम मैंने वादा किया था एक ना एक दिन अगर मैं रानी सोना को अपना धर्म पत्नी बना करके सुरमलपुर नहीं ले जाऊं तो मेरा नाम नहीं सुरमल सिंह, अपने जबान को लगाम लगा करके बोल, नहीं तो फिर वही रुतबा आएगा कि तुझे अबरी बकरी नहीं बना दूं तो मेरे नाम में सोना रहना। अरे तुम जो भी बोलेगी वह मुझे बहुत अच्छी लगती, बहुत मीठा लगती है तुम्हारा आवाज। अच्छा अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ। कुछ भी तुम बोल लो, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा में कभी नहीं। चला जो रे, चला जो डिंगरवा रई मैया के गोद में जा। मैया रे रवा कौरा जा रे, अरे सूरमल गारा में चेहरा ये दिखाई दियो रानी हम्मा, सुंदर ये चेहरा रानी देखियो हमारो किनारा मैया रे जौधा लड़कैया पठार औली बताई रे डिंगरा जतई हमारो सुरमल के मैया है रानिया जधाया पाता रानिया बनाई लेबा नए सुरमलपुरा में करके जुबान डिंगरा लागे मदारी जा। आई करे मांगा डिंगरा अरे ले लबा हो कहवे रानिया दरबार में जा, तोहरो बचनिया हम मंगती लवा। सुरमल सिंह, हाँ बोलो। अगर तुम्हारे बाजू में दम है अच्छा तो चल तुम रैन में उतर जा, तब क्या? तुमसे मैं क्या? अगर तुम हमसे जीत गया तो ये रानी सोना तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। क्या मैं तुमसे युद्ध करूंगा? रानी सोना, मैं वो मर्द नहीं हूँ किसी औरत से हाथ मिलाऊंगा, किसी औरत से मैं पंजा मिलाऊंगा, किसी औरत के सामने कोरा चमकाऊंगा। मैं वैसा कायर नहीं हूँ। तुम्हें जो बोलना है बोल ले, जब लेकिन तू मैं नहीं एक चाहता। औरत से नहीं लड़ सकता है तो तुम शादी क्या करेगा हमसे? अच्छा हैं? देखो, प्यार से जितना बात करोगे उतना लोग का नजदीकी होता है। अरे क्या कर मैया सैरी घर में अरे दूध हमालाई आदि रे अदरक
सोना से। और राजा सुनो हमारी रे ब्याम, अरे बड़ा बड़ा लीला करबौ रे मेला में। आई तो गजन मारे मेलवा में जाए, नगिनिया रे नैना गर के किला करबौ रे मेला में जाए, किला पिटबौ रे हर मेला में। किला टूटो रे मेलवा में जाए, किला टूटो रे हर मेला में। हे गे सुरमल सिंह के मैया सारी घर में, हे गे सोठिया दी बना के, हे गे सुरमल सिंह शादी रचैतो सनमा तोहरा से। हे गे बिगड़ल बेटा अल्लाह गई गे, बरबर लड़बैया गैल यहाँ से। पढ़ना पहला का दुश्मन गया लड़बैया। दुश्मन के चल बड़ा बड़ा जान बिगड़ल बेटा है सुरमालपुर सुमर रही हाँ, अगर तुम्हारे बाजू में दम है तो पहले तुम लड़के देख ले। अगर 3 बार में तुमने जीत लिया, अच्छा 2 बार जीत लिया, तो मैं तुम्हें समझूंगी कि तुम मर्द का बच्चा नहीं है। तो ठीक है, जब नहीं मानेगी रानी तो हो जा तैयार। तैयार है? चलो हो जा तैयार। तुमसे मैं हार नहीं मान रहा था, तुमसे मैं प्यार कर रहा था। ये सब है राजनीति, समझ में आ गई? अब बोलो, पकड़ो। सुरमल से हाँ बोलो। तुमने जीत गया रे, जीत मैं गए? हार गई। मैं समझ गई कि तुमने देवी देवताओं को तुमने बांध रखा है, गर्मी रहते हैं सर, जीत गए। इसलिए हमारी एक शर्त है, अगर तुम हमसे शादी करने के लिए चाहते हो बिल्कुल, तो तुम्हें एक शर्त मानना पड़ेगा। कौन सा शर्त है? तुम जो कह देगी उसके लिए सुरमल सिंह तैयार है। तुम बोल देगी कि आसमान से तारे मुझे चाहिए, तो मैं आसमान से तारे नीचे उतार सकता हूं। हाँ तो लीजिए श्रीमान, एक शानदार सा पुरस्कार है। बेचन मुखिया बिहरा निवासी, बेचन मुखिया बिहरा निवासी, उन श्रीमान की तरफ से शानदार 51 रुपया का पुरस्कार है। उन श्रीमान को हमारे पार्टी की ओर से लाख लाख धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जैसे तुमने साधु महात्मा भिखारियों को तुमने रास्ता रोक रखा है बिल्कुल सुनमर पुराने से, तो तुझे इस रास्ता को खोलना पड़ेगा और उस महात्मा साधु भिखारी को सबको आने के लिए रास्ता खोल देना पड़ेगा। तब जाकर के मैं 12 वर्ष तक, जब तक तुम्हारे राज्य में सदा व्रत नहीं बांटूंगी, तब तक तुमसे शादी नहीं कर सकती। बिल्कुल सही बात है कि तुमने जो भी बोला है कि सुरमलपुर में बगैर मेरे इजाजत का पूरब का कौवा ना पश्चिम जाता है, ना पश्चिम का कौवा पूरब जाता है, ना उत्तर का कौवा दक्षिण, ना दक्षिण का कौवा उत्तर। ना किसी इंसान को इस राज में प्रवेश करने का आदेश है, चाहे साधु हो, संत हो, चाहे वो भिखारी हो। लेकिन आज तुम कह रही है तो मैं अन्य लोग के लिए फ्री नहीं करूंगा, सिर्फ इस दरबार में और इस राज में
रहेगा तो साधु महात्मा के लिए फ्री रहेगा, ठीक है। ताकि तुम अपने हाथों से उसे भोजन करा सकती है, और जब टाइम पड़ेगा तो मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। ठीक है सुरमल सिंह, हमारे लिए कुछ भिखारियों के लिए भोजन मंगा दे। बिल्कुल मंगा दूंगा। जे हो कहवे रानी सुरमल पूरा रान, पूरा हम करवा रानी आइए सुरमल के रलियो है रानी भोजन हमान, साधु महात्मा रानी बटिया दुनिया में बराबर लीला के जा में लीला बाबू ये मोहबी के बहुत बड़ी चक्रव्यूह में फंस गई है। मेरे स्वामीनाथ उधर अपने भाई को ढूंढने के लिए चले गए हैं जंगल में। इधर ये तीनों, मेरा देवर और मेरी छोटी गोतनी, मेरे बेटा, और तीनों के तीनों घर से निकल गए हैं। बेटा भी नादान छोटा सा है, एक कमजोर है, वो भी हमें छोड़ करके मेला से चले गया। अब मैं इस चक्रव्यूह में फंस गई हूँ कि 12 वर्ष तक जब तक सदाव्रत नहीं बांटूंगी तब तक मैं इस राज से निकल नहीं पाऊंगी। मैं ऐसा करती हूँ, हो सकता है कभी न कभी कोई न कोई किसी न किसी रूप में आकर के हमें इस चक्रव्यूह से निकाल सके। मैं इसीलिए सदाव्रत बांटने का ये ढंग रचा हूँ, ताकि मेरे देवर जी या तो मेरे स्वामीनाथ अवश्य इस राज में आएंगे और हमें यहाँ से छुड़ा करके ले जाएंगे। बैठा लई गए सुन माया भागली गई चौबाटिया रोहिया में सादा गे बाराता बटवैये हमें सूरमल
माला पूरा में गेचा के करा से जाना करवैये हमें सूरमल पूरा नारायण नारायण। आज मैंने सुबह का टाइम में निकला हूं इसलिए कि बहता पानी रमता जोगी जहीं धर वहीं घर। मेरा तो काम है भिक्षा मांगना, कहीं जग करना। तो आज मैंने इस चौबटी रास्ता में देख रहा हूं कौन ऐसा अभागल नारी है, इन्होंने बैठ करके ये चौबटी रास्ता में भिक्षा दान करती है। क्या बच्चा? प्रणाम बाबा। आशीर्वाद है, जियो लाख बरस। आज देख रहा हो कि तुम्हें ये चौबटी रास्ता में आकर के बैठी हो और तुम्हें क्या दान करती हो? मैं भूखे को अन्न देती हूँ, प्यासे को पानी देती हूँ बाबा। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे दूंगी। नारायण, क्या तुमने भिक्षा दान करती हो? हाँ बाबा। बचिया, मैं भी तो वही चाहता था कि कहें ऐसा कोई माँ दानी महादानी हमें 5 मुट्ठी भिक्षा उन्होंने दान कर दे। मैं भी जाकर के अपने कुटी में साग शंकर उसे बनाऊंगा और मैं सिर्फ अपने कुटी में सिंगल अकेला ही रहता हूँ। ठीक है बाबा, आसन ग्रहण कीजिए, मैं आपको भोजन कराती हूँ। ठीक है बच्चा। नारायण नारायण। भोजनाय करियो बाबा, ऐ आभागाली नारी से भोजन परोसी ले लियो, अयो तो हारो जोगी के नकारनी की समता जरिए हमारो बाबा। अरे एक दिन के रानी रही कोनो नगारी। नारायण। बच्चिया, हाँ बाबा। अगर किसी तुम्हें दान करना था तो तुमने हंसी खुशी से दान करती, लेकिन जैसे तुमने मेरे आगे में भोजन रखी है और देख रहा हो कि तुमने अपना आंख से
आंसू गिरा रही हो, क्या बात है? क्या सुनाऊंगी बाबा आपको। पहले आप भोजन कर लीजिए, उसके